चीन इन दिनों पाकिस्तान के लिए हंगोर क्लास की पनडुब्बियां बनाने में व्यस्त है। इस क्लास की पहली पनडुब्बी 2 महीने पहले ही समुद्री ट्रायल के लिए लॉन्च की गई थी। हंगोर क्लास की पनडुब्बियां उन्नत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस हैं, जिन्हें समुद्र में डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन इतने कम पैसे में पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क को इतनी ताकतवर तकनीक से लैस पनडुब्बी क्यों दे रहा है। अब पता चला है कि दरअसल चीन ने पाकिस्तान को हंगोर क्लास की पनडुब्बी देने का कारण हिंद महासागर और अरब सागर में शक्ति संतुलन बदलना है, जिसका लाभ चीन को होगा। चीन ने पाकिस्तान के लिए बनाई गई पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी की लॉन्चिंग अप्रैल 2024 में वुहान में की थी। दोनों देशों ने पनडुब्बियों के लिए अनुबंध पर 2015 में हस्ताक्षर किए थे, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान की यात्रा पर थे। इस सौदे के तहत 4 पनडुब्बियों का निर्माण चीन के WSIG द्वारा किया जाना है, जबकि शेष 4 का निर्माण टेक्नोलॉजी हस्तांतरण समझौते के तहत पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क में किया जाना है। इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस ये पनडुब्बियां पाकिस्तान को अपने कट्टर राइवल भारत पर रणनीतिक बढ़त दिलवा सकती हैं, क्योंकि भारत के पास ऐसी कोई स्टील्थ पनडुब्बी नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार AIP प्रणाली गैर परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता के बिना संचालित करने की अनुमति देती है। AIP प्रणाली से लैस पनडुब्बियां लगभग बिना शोर वाली होती हैं, जिससे वे परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों की तुलना में अधिक स्टील्थ होती हैं। अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान को स्टील्थ पनडुब्बियों की आपूर्ति करने में चीन का लक्ष्य हिंद महासागर पर डोमिनेट की दौड़ में भारत को पीछे छोड़ना हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चीन के साथ भारत का पुराना सीमा विवाद है। वहीं अमेरिका भी चीन के खिलाफ भारत को हथियारों से लैस कर रहा है। चीन की वैश्विक समुद्री शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा हिंद महासागर में उसकी बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति पर निर्भर करती है, जिसमें तेल और माल के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग लाइन है। 2017 में चीन ने हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला था। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत पाकिस्तानी नौसेना को महत्वपूर्ण मानता है। 2022 में पाकिस्तानी नौसेना ने अपने सबसे उन्नत युद्धपोत तुगरिल को सेवा में शामिल किया था। शंघाई शिपयार्ड में निर्मित और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस तुगरिल एक बहुमुखी पोत है, जो कई मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। उसी वर्ष पाकिस्तान ने चीन से 4 शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल युद्ध पोतों में से दूसरा तैमूर को खरीदा था। चीन में निर्मित तैमूर पाकिस्तान की नौसेना बलों की भूगोलिक पहुंच का विस्तार करता है। पाकिस्तान के साथ चीन की साझेदारी उसे हिंद महासागर में पैर जमाने का मौका देती है, जिसने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन की तरह भारत भी कच्चे तेल और माल के परिवहन के लिए हिंद महासागर पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव में नौसैनिक ठिकानों और बंदरगाहों में चीन के निवेश को हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र की घेराबंदी के रूप में देखता है। 2022 में भारत ने श्रीलंका के हम्बनटोटा में एक चीनी शोध पोत के डॉकिंग का विरोध किया, इस डर से कि जहाज भारत की रक्षा क्षमताओं की निगरानी कर सकता है। पाकिस्तानी नौसेना को स्टील्थ पनडुब्बियों से लैस करके चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच नौसैनिक कंपटीशन को और बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देश क्वाड का हिस्सा हैं। इसलिए हिंद महासागर में भू राजनीतिक राइवलरी तेज हो सकती है। हिंद महासागर में अपनी सामरिक उपस्थिति बढ़ाकर चीन अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों का भी विस्तार कर रहा है। चीन के तेल का 80% मलक्का जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक संकरा जलमार्ग जो हिंद महासागर के पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।